गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, डेट इज प्रो राटा। तो आज जो हमने पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रो राटा। तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई नया टॉपिक है, ये आपने पढ़ रखा है। प्रो राटा मतलब प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ये चीज़ हमने पहले पढ़ी थी, आपको याद होगा हमने एक टॉपिक पढ़ा था कॉल से एडवांस वाला। जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता था तो हम कॉल को एडजस्ट करते थे। लेकिन एक बात ध्यान समझना, अभी तो आपने जितने भी ओवर सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन देखे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा होगा जिसके अलाउटमेंट वाली कॉल पे एरियर हो। आप देख लो, याद कर लो, अभी तो हमने कम से कम 70-75 क्वेश्चन तो कर ही लिए। कोई अभी तक आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं आया होगा जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन हो और अलाउटमेंट की कॉल पे एरियर हो। आया क्या? नहीं आया। तो ये इस वजह से फर्क क्या पड़ेगा, तो ध्यान से एक बात को समझना, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे कि लॉजिक, एक्स्ट्रा लॉजिक क्या लग रहा है यहाँ पे। ध्यान देखना बात को। सपोज करो 3 कॉल, एक एप्लीकेशन 2 रुपए की, एक अलाउटमेंट है मान लो 4 रुपए का, और एक फाइनल कॉल है 4 रुपए का। प्रो राटा में होता क्या है, प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो हम शेयर कम देते हैं। जैसे सपोज कोई बंदा है एक्स, जिसने हमसे 150 शेयर मांगे थे, पर हमने उसको, इसने 150 शेयर मांगे मतलब अप्लाई किए थे, पर हमने इसको सिर्फ 100 शेयर ही दिया। प्रो राटा में तो ये तो हम कम शेयर अलाउट करते हैं। तो एक था एक्स जिसने कितने शेयर मांगे थे 150, पर हमने उसके शेयर कितने दिए, सिर्फ 100। और इसने क्या करा, यहाँ पर अपने 100 शेयर पे क्या कर दिया, एरियर कर दिया। तो देखो आपको यहाँ से दिख रहा होगा 100 × 4, 400 का एरियर, यही दिख रहा है ना। लेकिन अगर आप ध्यान से समझो, उसने एप्लीकेशन में कुछ एडवांस भी तो दिया होगा। जब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखूं तो उसने मुझे जब पैसे दिए होंगे तो कितने शेयर पे दिए होंगे, 150 पे। और कितने रुपए दिए होंगे एप्लीकेशन पे 150 शेयर पे, कितने रुपए, यानी उसने मुझे कितने पैसे दिए होंगे, 300 दिए होंगे। पर हमने उसको शेयर कितने दिए, सिर्फ 100। तो हमारे हिस्से में तो सिर्फ 200 ही बनता है, तो उसने 100 रुपए तो ज्यादा दे रखा ना एडवांस एप्लीकेशन के टाइम पे। और अलॉटमेंट की कॉल पे 400 उसको देने थे, जो कि वो दे नहीं रहा। तो हमें 400 का थोड़ी ना लॉस हुआ, हमें एक्चुअली में लॉस कितने का हुआ, सिर्फ 300 का हुआ है। लेकिन ये चीज जब आपके पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा तो वहां पर जो एडवांस होगा तो टोटल का होगा, उस एक इंडिविजुअल बंदे का तो होगा नहीं, तो आपको वहां से तो पता चलेगा नहीं। तो आपको अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कॉल सीन एरियर निकालने के लिए अलॉटमेंट का। सिर्फ इतना ही एक्स्ट्रा है। वही अगर ये यहाँ पे एरियर करता तो कोई परेशानी होती क्या, जो भी यहाँ ज्यादा देता यहाँ एडजस्ट हो जाता, नॉर्मल होता। मतलब क्या है, टॉपिक वही पुराना है, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला सीन होगा जो हमने पढ़ रखा है। बस एक्स्ट्रा ये ध्यान रखना कि क्या अलॉटमेंट की कॉल पे एरियर है या फिर आगे की कॉल पे। अगर अलॉटमेंट की कॉल पे एरियर होगा तो जितना आपको एरियर दिखेगा एक्चुअली में उतना एरियर होगा नहीं, होगा एरियर उससे थोड़ा कम। क्यों? क्योंकि उसने एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ पैसा ज्यादा दिया होगा, जो कि आपको सेपरेटली क्वेश्चन के अंदर दिखेगा जब तक आप अलग से उसका स्पेसिफिक वर्किंग नोट ना बनाओ। तो यानी आपकी एंट्रीज वही पुरानी है, एक्स्ट्रा आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा अलॉटमेंट का एरियर निकालने के लिए। वही अगर वो फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल पे एरियर करता है तो आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन नॉर्मल कर देना, ठीक है। अब एक चीज और, कभी कभी ऐसा भी होगा कि पहली कॉल का नाम लिखा होगा एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और फिर दूसरी कॉल क्या हो जाएगी, फर्स्ट कॉल। तो अब ये मत समझना कि फर्स्ट कॉल पे तो वर्किंग नोट नहीं बनाना पड़ेगा। अब पहली कॉल अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, तो दूसरी कॉल कौन सी हो गई, फर्स्ट कॉल हो गई। तो अगर यहाँ एरियर हो तो आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। अगर लेकिन ज्यादातर कुछ आपने पढ़ा है कि पहली कॉल क्या होती है तो दूसरी कॉल क्या होगी, तो वर्किंग नोट। मतलब बेसिकली आप इतना ध्यान रखो कि हमें थोड़ा सा कुछ पैसा एडवांस मिलेगा एप्लीकेशन पे, जो कि हमें अगली वाली कॉल पे एडजस्ट करके एरियर का अमाउंट चेंज करना है, क्या होगा वो निकालना पड़ेगा। तो बस एक्स्ट्रा क्या मिलेगा आपको, एक वर्किंग नोट। अभी देखेंगे हम कैसे, तो मैंने रफली बनाया, वर्किंग नोट बनाना सीखेंगे। तो सिर्फ इतना ही नया है कि आपको एक वर्किंग नोट बनाना होगा। कब बनाना होगा, जब ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होगा और अलॉटमेंट पे एरियर होगा। और आपके जो आज जितने भी क्वेश्चन आगे स्टार्ट होंगे प्रो राटा, वो सारे ओवर सब्सक्रिप्शन वाले ही होंगे। और बस ये याद रखना कि एरियर कहाँ पर है, अलॉटमेंट पे है तो मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, तो अलॉटमेंट पे है तो आपको वर्किंग नोट बनाना है। अगर आगे किसी कॉल पे है तो बनाने की जरूरत नहीं। क्लियर बात यहाँ तक। तो एक छोटा सा क्वेश्चन समझते हैं। तो इसके क्वेश्चन छोटे तो होंगे नहीं, 8 नंबर का क्वेश्चन आता है तो बड़ा ही होगा। स्टार्ट, बुक निकालो जरा फटाफट, पेज नंबर निकालो। जिसको डाउट तो वही पूछना मेरे, ठीक है ना। 9.125 9.125 जो ऑनलाइन हो देख लो, टीएस अग्रवाल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लेना वहां से। और बुक कहता हो क्वेश्चन नंबर 81 है, क्वेश्चन नंबर 81 जीवन धारा लिमिटेड मिला क्वेश्चन।
पढ़े क्वेश्चन को क्या क्या बोला हुआ है, मिल गया ना सबको 81 नंबर जीवन धारा। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते कि बोला क्या क्या गया है, क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखना एग्जाम में ये टॉपिक फिक्स आएगा 8 नंबर का, आना ही आना है। 3-4 तरीके के क्वेश्चन है, आप एक एक करके 2-4 क्लास में देख लेंगे। देखो इसमें क्या बोला गया है, लिखा है जीवन धारा लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इशू 1,20,000 शेयर्स ऑफ 10 each एट ए प्रीमियम ऑफ 2 per shares। मतलब हम 1,20,000 शेयर इशू कर रहे हैं और एक शेयर जो वो 10 रुपए का है और 2 रुपए का प्रीमियम है। फिर बोला गया एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। तो अगर मैं कॉल लिखूं तो आपकी जो पहली कॉल है दैट इज वन इज एप्लीकेशन, और ये कितने की है, क्वेश्चन नंबर है आपका 81। तो एप्लीकेशन है आपकी 2 रुपए की, अलॉटमेंट बोला गया 3 + 2, तो जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगी वो कितने की होगी, 5 रुपए की होगी। इसमें किसी को डाउट है, क्योंकि 10 का शेयर है और 2 रुपए का प्रीमियम है, यहाँ तक कोई दिक्कत, देख लो बाद में लिख लेना, समझ लो पहले आराम से मतलब। फिर लिखा एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर्स वर इश्यूड। देखो हमने इशू कितने शेयर किए थे, 1,20,000, लेकिन लोगों ने अप्लाई कितना कर दिया, 150। दिख रहा ना आपको ओवर सब्सक्रिप्शन, मैंने बताया था जैसे कि आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ दिखेंगे वो सारे कौन से होंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन वाले होंगे। तो यहाँ दिख रहा है आपको ओवर सब्सक्रिप्शन 1,20 हमने इशू किया है और एप्लीकेशन कितनी आई है, 1,50। और आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम एक्सेस का पैसा रिटर्न कर सकते हैं या फिर एडवांस रख सकते हैं, वो आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा। तो अगर आप आगे देखो क्या लिखा है, शेयर वर अलाउटेड टू ऑल द एप्लीकेंट ऑन प्रोराटा बेसिस। हमने क्या करा, सारे एप्लीकेंट को जो अलाउड किया वो प्रोराटा बेसिस कर दिया, मतलब सारा एडवांस रखा है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इसका मतलब हो गया कि 30,000 के पैसे क्या हो गए, एडवांस हो गए। देखो इसका मतलब क्या, अगर 1.5 लाख को हम 1,20, इसका मतलब क्या होगा, अगर इनका हम रेशियो बनाए तो देखो 3 में 4:5 का रेशियो बनेगा। ये रेशियो क्या दिखा रहा है आपको कि जिस इंसान ने हमसे 5 शेयर मांगे होंगे हम उसको कितने शेयर देंगे, इसका हम प्रोराटा कर रहे हैं प्रोपोर्शनेट। अगर मैं 1.5 लाख को 1,20,000 शेयर दे रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि 5 शेयर मांगने वाले को मैं कितने शेयर अलाउट कर रहा हूँ, 4। इसमें कोई डाउट है, यहाँ तक क्लियर है बात, ठीक। अब देखो आगे क्या लिखा है, यहाँ तक देखो, अभी आप यहाँ तक एंट्री आप कर सकते हो, इसमें कुछ भी नया नहीं है। आगे देखो क्या लिखा है, लिखा है ऑल द कॉल वर मेड। फिर लिखा है मन्नू who had applied for 3,000 शेयर, अप्लाई का मतलब उसने 3,000 शेयर मांगे थे, फेल्स टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब यहाँ से एक इंसान है मन्नू जिसने एरर किया, 3,000 शेयर क्या इसके अप्लाई है और यहाँ पे भी उसने एरर किया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है, मधुर who had allotted मतलब उसके कितने शेयर मिले हैं, फेल्स टू पे फर्स्ट, यहाँ पे एरर करी मधुर, उसको 2400 शेयर क्या है अलाउड। फिर लिखा है बोथ ऑफ शेयर फॉरफीचर, हमने दोनों के शेयर फॉरफीचर कर लिए फिर इशू करें। देखो ध्यान से समझो बात को जरा, क्वेश्चन को अगर आप देखो, देखो 2 लोग हैं, एक है मन्नू एरर करने वाली और दूसरा कौन है, मधुर। मधुर कहाँ से एरर कर रहा है, फर्स्ट कॉल अलाउ, यहाँ पे एक वर्ड ये लेकिन यहाँ पे बढ़ाया था अप्लाई, यहाँ वर्ड लिखा अलाउटेड। अलाउटेड का मतलब है कि उसको 2400 शेयर मिले हैं और अप्लाई का मतलब इतने शेयर उसने मांगे। तो ये होता क्या, इस मधुर के लिए मुझे कोई वर्किंग नोट की जरूरत पड़ेगी। मैंने आपको भी बताया था कि कोई भी पैसा एडवांस जो देता है वो एप्लीकेशन पे देता है, जो कहाँ एडजस्ट होता है अलॉटमेंट पे। तो इसका कहाँ पे दे रहे, फर्स्ट कॉल पे, तो इसके लिए तो कोई वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। आपको वर्किंग नोट किस लिए बनाना पड़ेगा, मन्नू के लिए। तो ये नया है तो देखते हैं मधु, यहाँ से मन्नू का वर्किंग नोट देखते हैं क्योंकि आपके लिए नई चीज है, ध्यान समझना बात को। तो देखो वर्किंग नोट कैसे बनेगा, शेयर अप्लाई दिया है, शेयर अप्लाई बाय मन्नू, मन्नू ने कितने शेयर अप्लाई करे, 3,000। तो एक बार बताओ अगर मन्नू ने 3,000 शेयर अप्लाई किया तो हमें ये निकालना पड़ेगा ना कि उसको अलाउटेड कितना है, तो हम निकालते हैं शेयर अलाउटेड टू मन्नू, शेयर अलाउटेड टू मन्नू। देखो उसने 3,000 मांगे और हमारे रेशियो जो देने का है वो इस हिसाब से 4-5 मांगने वाले को कितना देते हैं हम, सिर्फ 4। तो इसका मतलब क्या होगा 4/5, 24। ये चीज क्लियर है। तो इसने हमसे 3,000 शेयर मांगे थे और हमने इसको कितने शेयर अलाउड किए, सिर्फ 2400 शेयर अलाउड करे। कितने शेयर कर दिए हमने इसको अलाउड, 2400। कैसे पता चला, ये रेशियो इससे पता चला आपको, ठीक।
एक बात है, कभी भी आपको रेशियो गलत ना लगे तो इसे ध्यान रखना, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का मतलब होता है कि हम कम शेयर दे रहे लोग, तो अप्लाई ज्यादा होता है और हम उनको देते कम। देखो अप्लाई कितना है 1.5 लाख और दिया कितना है 1.20, यही हुआ ना। हमें अलाउटेड है 1.5 लाख, उसने मांगे थे और हमने उसको कितने इंडिविजुअली देखे तो हमने कितना दिया 1.20। तो वैसे इसने कितने मांगे थे 3 और इसको मिला कितना 24। तो अगर कभी आप रेशियो गलत लगा रहे हो, अगर ये अप्लाई से ज्यादा अलाउटेड है तो आपने उल्टा लगा रहे थे, तो पलट देना रेशियो को, हमेशा अप्लाई कम और अलाउटेड ज्यादा। तो अभी पूरे क्वेश्चन को भूल जाओ, अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं मन्नू को, क्वेश्चन को भी साइड रखो, सिर्फ मन्नू पे फोकस करते हैं। तो मन्नू ने क्या करा, इससे आपको इतना पता चला कि मन्नू ने 3000 शेयर मांगे और हमने मन्नू को कितने शेयर दिए सिर्फ 2400, ठीक है ना। अब आगे का वर्किंग नोट की एरियर कैसे निकलेगा ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लिखेंगे अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन। एक बात बताओ मन्नू ने कितने शेयर मांगे थे 3000, तो उसने पैसे भी तो 3000 पे दिए होंगे और उसने 3000 पे एप्लीकेशन पे कितने रुपए दिए होंगे, कितना एप्लीकेशन का 2, 6000 रुपए दिए होंगे उसने हमें। फिर हम लिखेंगे अमाउंट रिटेन ऑन एप्लीकेशन, हमने उसको कितने शेयर दिए सिर्फ 2400, तो देखो उसने हमें कितना पैसा ज्यादा दिया है 1200। या पैसे भी निकाल सकते हो, देखो ध्यान से देखो उसने कितने शेयर मांगे थे और हमने कितने शेयर दिए सिर्फ, यानी कितने शेयर पे पैसा एडवांस होगा 600 पे, और एक पे कितना एडवांस है, एक पे कितने 2 रुपए की कॉल है, इन एडवांस कितना होगा, यानी उसने एप्लीकेशन के टाइम पे हमें 1200 रुपए एक्स्ट्रा दिए होंगे, इसमें कोई परेशानी। अब अलॉटमेंट की कॉल मांगी तो दी नहीं उसने, तो जो नहीं दी उसमें से एडवांस हटा देंगे। अदर अलॉटमेंट में कितना मांगेंगे हम, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो हमने उसको कितने शेयर दिए 2400 और अलॉटमेंट पे कितने रुपए बनते हैं 5 रुपए ना अलॉटमेंट के, तो यानी 10,000 12,000 रुपए बनते हैं। तो यानी उन्होंने मुझे कितने पैसे नहीं दिए 10,800। तो ये आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा एरियर निकालने के लिए, या आप मैं डायरेक्ट भी बता सकता था। देखो डायरेक्ट कैसे बनेगा, उसको कितने शेयर अलॉटेड है 2400 पे, अलॉटमेंट के कितने 5, तो 2400 × 5 कितना होता है 12,000, जिसमें उसने मुझे एडवांस कितना दे रखा ऑलरेडी 1200, तो एक्चुअली मेरे कितने का हो गया 10,800। लेकिन आपको ये पूरा प्रॉपर वर्किंग नोट बना के दिखाना होगा, इसमें कोई दिक्कत है। याद रखना ऊपर की लाइन चेंज हो सकती है, अगर आपको अलाउटेड दिया होता तो क्या निकालते हैं हम अप्लाई निकालते हैं, अप्लाई दिया तो क्या निकालेंगे अलाउटेड। इसके नीचे का वर्किंग नोट सेम ऐसा ही बनेगा। ये हमें ये बता रहा है, ये पूरे क्वेश्चन को भी हमने साइड रखा है, हम सिर्फ मन्नू की बात करें। तो इससे हमें ये पता चला कि मन्नू ने हमसे 3000 शेयर मांगे थे और हमने उसको कितने शेयर दिए थे सिर्फ 2400, और अलॉटमेंट की कॉल वो दे नहीं पा रही, लेकिन उसको कुछ पैसा एप्लीकेशन पे ज्यादा दिए थे, इसलिए अलॉटमेंट एक्चुअली में कितने कैरियर है 10,800 रुपए। यहाँ तो कोई परेशानी है, ये चीज नहीं है, बस अब आपको एंट्री वही पुरानी करनी है, बस इस वर्किंग नोट को दिमाग में रखना है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, बस देखता आगे। अब आते हैं एंट्री पे, स्क्रीनशॉट लेना इसके ऑनलाइन वाले बाद में लेना। पहले एंट्री देखोगे, पहले हमें पैसा मिलेगा ना, ध्यान से देखना एंट्री, कहीं दिक्कत हो पूछना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। देखो एप्लीकेशन कितनी आई है, कितनी एप्लीकेशन आई है 1.5 लाख, और 1.5 लाख पे आपको एप्लीकेशन में कितना रुपए मिलेगा 2 रुपए। तो 1.5 लाख एप्लीकेशन आई और 1.5 लाख पे एप्लीकेशन के 2 रुपए मिलेंगे, यानी आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं 3 लाख। कोई परेशानी है पहली एंट्री में, ठीक है। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, आपको 3 लाख मिला, हमें ये पैसा एडजस्ट करना होता है टू शेयर कैपिटल। तो हमने शेयर कितने दिए सिर्फ 1,20,000, तो 1,20,000 × 2, ये पुरानी एंट्री आपके 240, और कुछ पैसा हमने क्या करा एडवांस रखा, देखो ध्यान से 1,20 शेयर दे दिए, बाकी 30,000 क्या कर लिया हमने एडवांस रख लिया। एडवांस आ जाएगा कॉल से एडवांस, तो हमने क्या किया 30,000 शेयर्स के पैसे एडवांस किए, 30,000 × 2 60,000 रुपए एडवांस होगा। क्या पहली एंट्री में कोई दिक्कत है, किसी को डाउट, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद हम कौन सी कॉल मांगेंगे अब अलॉटमेंट की कॉल। तो देखो अलॉटमेंट की अगर बात की जाए तो अलॉटमेंट की जो कॉल है वो 3 + 2 की है, और कितने शेयर पे मांगेंगे 1 लाख, जितना हमने अलाउट 1,20,000 शेयर पे। तो अलॉटमेंट मांगेंगे तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो एक 20 मांगे 5, 6 लाख रुपए, 3 रुपए कॉल के, 2 रुपए प्रीमियम। यहाँ तक कोई परेशानी? यहाँ तक ठीक है? अब हमें पैसा मिलेगा अलॉटमेंट का, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और एक मन्नू ने पैसे नहीं दिए थे तो कॉल से एरिया डेबिट होगा, और ये इसका एडवांस भी तो एडजस्ट होता है। याद होगा आपको एडवांस एडजस्ट करना मैं सीखा है, जो भी एप्लीकेशन में ज्यादा मिलता है अलॉटमेंट पे एडजस्ट होता है। तो ये देखो, ये एरियर आपके पहले किसी क्वेश्चन में नहीं आता था अलॉटमेंट पे, ये नया आया है आपके लिए, तो इसमें आपको अलग से वर्किंग नोट टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखो जरा ध्यान से इसका अमाउंट देखना, हमने अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगे? 6 लाख रुपए। एडवांस कितना मिल गया आपको? एडवांस ये रहा 60,000 रुपए का एडवांस। ठीक है, एरियर के लिए ध्यान रखना बात को जरा ध्यान से। अगर आप यहां से देखोगे एरियर तो 24 इंटू 5 12,000 दिख रहा होगा एरियर। हम तो ये आदत पड़ी ना ऐसा मल्टीप्लाई करने की, लेकिन एरियर एक्चुअली में 12,000 का नहीं, एरियर कितने का है? ये रहा एरियर 10,800 का, क्योंकि वो पहले से ही 1200 रुपए एक्स्ट्रा दे चुका था वो एप्लीकेशन के टाइम पे। तो यानी आपका एरियर कितना आएगा? सिर्फ वर्किंग नोट से लिखाओगे एरियर 10,800। इसमें से दोनों घटा देंगे तो 529,200 वैल्यू आ गई। यहाँ तक कोई परेशानी? किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, थोड़ा सा नया हो ये एरियर। देखो ये पहले किसी क्वेश्चन में एरियर नहीं था, यहाँ एरियर आया है। ओवर सब्सक्रिप्शन में अलॉटमेंट एरियर, तो आपने वर्किंग नोट बनाया था एरियर निकालने के लिए। अब इसके बाद कौन सी कॉल मांगेंगे हम? फर्स्ट कॉल। तो आप देखो फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल है 5 रुपीज़ की, और 120 में 5 रुपीज़ मांगते हैं। तो फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री आप जानते हो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो एक 1,20,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल के कितने पैसे मांगने वाला? 5 रुपए। 6 लाख रुपए हो गए। ठीक, अब आपको पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, एरियर है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। आपने फर्स्ट कॉल पे मांगे 6 लाख। अब जरा ध्यान से देखना इसका एरियर कैसे निकालेंगे हम। देखो और ध्यान से आ जाओ पीछे वापस क्वेश्चन पे। देखो बताओ फर्स्ट कॉल पे किसका किसका रहेगा? तो मन्नू का होगा, और दूसरा किसका होगा? मधुर का। मधुर के कितने शेयर है? 2400। और मन्नू के भी कितने हैं? 3,000 तो अप्लाई थे, अलाउटेड तो 2400 ही है। तो 2400 शेयर इसके भी होंगे और 2400 इसके भी, यानी कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो एरियर होगा कितने शेयर हो जाएंगे? 4800 शेयर पे दोनों का एरियर एक साथ। तो कितना एरियर हो गया? 24,000 का एरियर हो गया, तो 576 आ गया। यहाँ तो कोई परेशानी? यहाँ तो ठीक है, कोई डाउट है किसी को? अब इसके बाद मेन एंट्री है, अगली एंट्री फोर फीचर की एंट्री। तो देखो ध्यान से, मेरे पास मन्नू के है 2400 शेयर और मधुर के भी कितने हैं? इसके भी 2400 शेयर। और क्वेश्चन में बोला गया है कि हम दोनों के शेयरों को क्या कर रहे हैं? फोर फीचर की एंट्री आपने पढ़ी। एंट्री क्या है फोर फीचर की? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर, और जो जो नहीं मिला तो एक तो आपको शेयर अलॉटमेंट नहीं मिल रहा और एक शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला। और हमने एक चीज और पढ़ी थी एंट्री में कि अगर किसी का प्रीमियम नहीं मिला होता तो वो डेबिट भी होता है, तो एक ने प्रीमियम भी नहीं दिया। ये एंट्री होगी ना आपकी। अब देखना अमाउंट ध्यान से कि अमाउंट कैसे कैसे डाल रहे हैं हम। देखो 4800 शेयर हम फोर फीचर कर रहे हैं और शेयर कैपिटल में तो जितना मांगा हमने सारी कॉल मांगी है, यानी 48,000। इसमें कोई परेशानी है? ठीक, डेबिट में प्रीमियम होता है जो प्रीमियम आपको नहीं मिला। तो अगर आप इस क्वेश्चन पे आ जाओ जरा, मधुर ने कहां से एरियर करना चालू करा? फाइनल कॉल से, तो प्रीमियम तो दे दिया, तो इसका तो आएगा नहीं। पर मन्नू ने क्या एरियर किया? तो इसने तो प्रीमियम नहीं दिया, तो इसके 2400 शेयर पे 2 रुपए का प्रीमियम नहीं मिला। ये आ गया प्रीमियम आपको बच रहा है कितना नहीं मिला? 2400 शेयर पे 2 रुपए आपको प्रीमियम के नहीं मिले, यानी 4800 रुपए प्रीमियम के नहीं मिले। कोई दिक्कत परेशानी इसमें? फिर शेयर फोर फीचर में आता जो आपको मिला, तो जरा ध्यान से देखना, मिला जो है बहुत काम की बात है। यहाँ लिखता है मिला जो है ना फोर फीचर में, यहाँ लिख देता हूँ वर्किंग नोट
फीचर का जो अमाउंट आपको मिला है। देखो अगर मैं मधुर की बात करूं, मधुर के कितने शेयर है? 2400 शेयर। मधुर आप बताओ कितना पैसे दिए मधुर ने, कहां से कर दिया मधुर? फर्स्ट कॉल। तो उसे कितना दिया होगा आपको, देख के जोड़ के बताओ। ये तो दिया नहीं, सिर्फ ये 2 कॉल दी। यहाँ पे कितने 2, यहाँ पे कितने 3, तो काउंट नहीं करते तो कितना, मतलब कुल मिला के कितना मिला आपको 5। ये बात क्लियर है? तो मधुर के 2400 शेयर पे 5 मिला, 12,000 तो ये हो गया, कोई दिक्कत? मधु ने क्या करा है, क्या दिया है, और थोड़ा सा अलॉटमेंट का भी दिया था कुछ पैसा। तो आप कहां से देखोगे, आपने वर्किंग नोट बना रखा है, कितना दिया मधु ने, देखो 4800 रुपए एप्लीकेशन के दिए और 1200 रुपए यहाँ से। अगर आप देखोगे तो सिर्फ ये दिख रहा है 4800, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं है, उसने कुछ अलॉटमेंट का एडवांस भी दिया है। तो उसने कितने पैसे दिए आपको 6000, 4800 एप्लीकेशन के और 1200 अलॉटमेंट के। तो मधुर से कितना, दूसरे वाले से कितना मिला 6। तो कुल मिला के आपको पैसे कितने मिले हैं, ये अमाउंट ठीक है फॉर फीचर का। इसको डाउट तो बोलो, दोबारा समझा दूंगा। मधुर का डायरेक्ट हुआ 2400 शेयर, ये 2 कॉल, ये 2400 × 5 12,000, ये तो सीधा सीधा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। लेकिन मन्नू का क्या था, उसने एप्लीकेशन के साथ साथ कुछ पैसा अलॉटमेंट का भी दिया है। तो वो आप वर्किंग मोड से देखो तो कितना दिया उसने, कुल मिला के 6000। ठीक, ये आपको मिल गया, यानी आपको कितना मिल गया 18,000। अब अलॉटमेंट नहीं मिला, अलॉटमेंट सिर्फ एक ही बंदे ने किया, और उसने कितना किया था, हमने वर्किंग मोड से निकाला था 10,800 रुपए का। और फर्स्ट कॉल पे दोनों ने किया, तो 4800 शेयर पे फर्स्ट कॉल पे 5 रुपए एरियर था, तो 24,000 ही होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, ये हो गई आपकी फोर फीचर, इसमें कोई डाउट है? ये सबसे इंपॉर्टेंट थी, यही गलती होती है, और एक वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट था। अब हमें बेचना, बेचने की अगर ये एंट्री आपने सही कर तो रीशू की एंट्री तो कभी गलती होगी आपकी, क्योंकि बहुत सिंपल हो जाता है। तो देखो रीशू के लिए क्या बोला है, तो बोला गया है forfeiture shares were issued at 9 per share fully paid up। मतलब जितने भी शेयर हमने forfeiture किए थे उन सबको हमने क्या करा, 9 के रेट से बेच दिया fully paid up। तो बेचने की एंट्री आप जानते हो, जब बता दो एंट्री बेचने की क्या है, बोलो। हाँ, रीशू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर forfeiture अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, और टू कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री आपकी है ना। अगर अमाउंट डालते हैं, देखो 4800 शेयर कितने के रेट से बेचा आपने, बताओ, दिया क्वेश्चन में, देखो 9। तो 43,200 तो आ गया, इसमें कोई दिक्कत? मिला कितना आपको, देखो पीछे एंट्री में देखा था हमें कितना मिला है 18,000। तो मिला है आपको कितना 18,000, कोई दिक्कत? फुल्ली पेड अप, तो फुल्ली पेड अप आएगा 4800 शेयर, और एक की फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपए, 48,000। ठीक है, इसको जोड़ो, इसको घटाओ, कितना बच गया 13,200, 43,600 प्लस 18,000, 13,200। कोई डाउट है? देख लो, आप शुरू से स्टार्टिंग से बताता हूँ। मैं आपको ना एक टॉपिक क्या था ना, कैश बुक रह गया था क्वेश्चन के अंदर बनाना, तो वैसे आपको कैश बुक बताता हूँ। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत फ्री का है, आसान सा। पहले इसको देख लो जरा। देखो ये क्वेश्चन था आपका, तो देखो सबसे नई चीज तो ये वर्किंग नोट थी, सबसे इंपॉर्टेंट, कि जब भी आपका अलॉटमेंट पे होगा तो आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। आप ऑफलाइन ऑनलाइन नोट से स्क्रीनशॉट पे लेते रहना साथ का। तो वर्किंग नोट ठीक है, ये आपको बनाओगे, 2-4 क्वेश्चन बनाओगे तो आपको वर्किंग नोट याद हो जाएगी, ऐसे ही बनना है। फिर हमने एंट्री करनी चालू करी। ये एप्लीकेशन की एंट्री में कोई डाउट है, अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल में बाकी करोगे तो निकलेगा। ऐसे अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद फिर हमने क्या करा, फॉरफीचर कर दिया और इश्यू कर दिया। ठीक, ये था आपका क्वेश्चन प्रोराटा का, जो कि एग्जाम में ये टॉपिक फिक्स है कि आपका आएगा कितने नंबर में, 8 नंबर। अब देखो क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहां आपने बोलते सर कैश बुक बनाने को आया। तो देखो कैश बुक बनाना कितना सिंपल है, आपको याद होगा आपने 11th में पढ़ा था कैश बुक, याद है, जिसमें 2 कॉलम होते थे, एक तो कैश का कॉलम और दूसरा कौन सा होता था, बोलो, भूल गए? 11th में आपको याद होगा हमने कैश बुक डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश और बैंक दोनों कॉलम होते थे।
आपकी जो एंट्री जहाँ हो रही है उसमें क्या कहीं कैश दिख रहा है आपको? सिर्फ क्या दिख रहा है? तो हम यहाँ पे जो कैश बुक बनाएंगे कौन सा कॉलम होगा? ओनली बैंक कॉलम। अब कुछ नहीं करना, एंट्री से कैश बुक बन गया। देखो एंट्री अगर मैं दिखता है एक करके आता है, देखो जो यहाँ से एंट्री चालू थी ना, पहली एंट्री में बैंक क्या हुआ है आपका? कितना? 3 लाख। बस आ जाओ। डेबिट हुआ, डेबिट पे लिख देंगे 3 लाख, नाम लिख देंगे टू शेयर एप्लीकेशन से हुआ डेबिट। कोई परेशानी? आ जाओ पीछे वापस। क्या दूसरी एंट्री में कहीं बैंक दिख रहा है? हो सकता था अगर रिजेक्ट होता, पर है नहीं, बोला तो क्रेडिट होता। क्या इसमें दिख रहा है बैंक? तो ना तो इस एंट्री में है ना ही इस एंट्री में। क्या यहाँ दिख रहा है? हाँ डेबिट है, डेबिट है बैंक। और कितना डेबिट है? 529,200। 529,200 529,200। ये कौन सी कॉल का पैसा? ये शेयर अलॉटमेंट का है। वापिस आ जाते हैं। इस एंट्री में दिख रहा है कि आपको बैंक, इसमें दिख रहा है बैंक कितना डेबिट है? 576 डेबिट है। 576 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखो इसके बाद ये फोर्फीचर की एंट्री में कहीं दिख रहा है आपको बैंक? फिर इश्यू में दिख रहा है बैंक कितना? 43 200 टू शेयर कैपिटल। ये है इश्यू। और कहीं है क्या? तो ध्यान रखना हमेशा बैंक डेबिट ही होता है, बस एक ही बार बैंक क्रेडिट होता है जब आपको रिटर्न करेंगे तो वाला बैंक इधर हो जाएगा 22 शेयर एप्लीकेशन के नाम से। हो गया, बस जोड़ दो, बैलेंस निकाल दो। तो कुछ करना है क्या यहाँ पे? ज्यादा कुछ बिल्कुल हलवा नहीं है, बैलेंस ये बनाना आसान है ना। तो किसी क्वेश्चन में अगर कैश बुक बोलेगा तो आप बना सकते हो। तो अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हो कि आपको कैश बुक बनाना है तो आप साथ में कैश बुक बना देना। वन फोर फोर 1445400। तो इसका बैलेंस हो गया 1445400। ये बन गया आपका कैश बुक। ठीक है, जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन वहाँ पे कैश बुक बोला है, तो जब याद रखना जब क्वेश्चन में कैश बुक बोलता है तो अगर आप कैश बुक बनाते हो तो कैश बुक बनाते हैं जो बैंक वाली एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। सिर्फ जैसे 6 एंट्री है, जैसे मान लो 3 कॉल है तो 6 एंट्री होती है। तो अगर आपने कैश बुक बनाया तो बैंक वाली एंट्री मत करो, बैंक वाली एंट्री तो रिकॉर्ड हो गई। बाकी क्या करो, बाकी 3 एंट्री आप कर दो। जो स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन वहाँ पे ऐसा बोला गया। तो कैश बुक अगर किस क्वेश्चन आएगा तो आप अलग से ऐसे बना सकते हो। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, एंट्री से अमाउंट लिखना होता है, बैलेंस कर दो, सिंपल। तो मेनली जो आपकी तो पुरानी छोटी चीज़ों को बड़ी चीज़ें हैं, मेनली जो आपको क्वेश्चन में देखना है वो ये प्रोडाटा है। तो बस इसमें आपको बेसिकली इतना याद रखना है कि ओवर सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन होंगे, और अगर अलॉटमेंट पे कोई एरर करता है तो आपको ये अलग से सेपरेट वर्किंग नोट बनाना होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग से ये वर्किंग नोट पूछूंगा, किसी को भी यहाँ बोर्ड पे खड़ा करूँगा बनाएगा। ठीक है।